वाली चिट्ठी आ चुकी है। न्यायिक जांच वाली जो चिट्ठी है वो लेके सेलूबना रवाना हो रहे। इनमें अनिल सिंह गुर्जर, रिपु दमन सिंह, ललित गौड़, संजू चौहान और तुषार धनगर 5 अधिकारी है। एक बार दिखा दो, जोर से देख लो। मध्य प्रदेश का एक ही शेर, हिंदुस्तान का एक ही शेर। जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, नहीं तो मर जाओ। आराम से भीड़ में इन मांगों को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे थे उनमें इनने प्रदेश सरकार ने नकार दिया है। न उसमें कोई बात को सुना गया है, न उसको कोई देखा गया है। अब हम सब मिलकर निर्णय करेंगे कि इस आंदोलन को आगे चलाना है या इस आंदोलन को समाप्त करके कोई जल्दी। अभी हम सब मिलकर बात करेंगे। दिल्ली की तैयारी है। तीसरा दल बनेगा? जी बिल्कुल, अभी हम सब बैठ कर चर्चा करेंगे। अभी हमने हमारे कार्यकर्ताओं साथियों से पूछा है, उन सब ने हमें समर्थन दिया है और कहा है कि हाँ बिल्कुल तीसरा दल बनना चाहिए। उसकी शुरुआत होगी तो होगी। अपनी बातें किस तरह आपने जो है तो सरकार तक पहुँचाया? क्या जिला प्रशासन से आपने चर्चा की डायरेक्ट? जी, हमारे वहाँ के जो उनके प्रशासनिक लोग थे वो भी मुख्यमंत्री जी तक बात कर रहे थे और यहाँ के जो प्रशासक जो लोग थे वो भी मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे थे लगातार। और मेरी बात सुनिए, आपने मीडिया ने इतना लाइव बताया, ऐसा तो नहीं है कि जो हमने पत्राचार के माध्यम से भी उनके पास हमारी खबरें पहुँची। उसके पहले हमने सारे 230 विधायकों को लेटर लिखे, मुख्यमंत्री जी को लिखे, प्रधानमंत्री को भी लिखे, हम किन मांगों को लिए लेकर लड़ रहे हैं और हमारी क्या मांगे हैं। पर उनने इस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं इस पर कोई चर्चा करी। तो ठीक है, आज वो आना नहीं चाहते, हमसे बात नहीं करना चाहते, तो हो सकता है आने वाले समय में जनता उनसे बात। आंदोलन नहीं, लड़ाई नहीं, एक स्वाभिमान का एक हमारे लिए एक प्रश्न था, एक इतना बड़ा क्वेश्चन था कि हमारी बहन बेटी पे अगर आज चाहे हम लोग कुछ नहीं कर पाए। एक बेटी की चित्कार पूरे देश ने सुनी और उसका आउटपुट कुछ भी नहीं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। आज उन बातों को 5-5 महीने होने को आए। राजपूत इतना कमजोर नहीं है। हमारे ऊपर गलत तरीके से लाठीचार्ज होता है, गलत होता है, सही होता है, होता रहता है। जो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने वालों के खिलाफ लाठीचार्ज भी होता है, मुकदमे भी होते हैं, नेताओं के खिलाफ हर चीज़ होती है। और आप महिलाओं को बीच में घसीटे। हमारे राजपूत छात्रावास में आप किसी भी जाति का छात्रावास हॉस्टल एक मर्यादा का केंद्र, एक किसी भी जाति के लिए छात्रावास में घुस के बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट करना, बच्चियों के साथ मारपीट करना, परिवारों के साथ बहुत गलत जलील तरीके से पेश आना और उनको लाठी भांजना उन पर। अब न इनकी औकात है, न इनका दायित्व है, न इनका कर्तव्य है। गलत अगर काम कर रहे हैं तो हम लोग इनके खिलाफ खड़े होंगे। आज इनको अभी लाइन हाजिर किया गया है। इनको जो जिला मुख्यालय वहाँ भेजा गया, 5 अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की जांच मंजूर हुई है और जब तक वो मजिस्ट्रेट की जांच चलेगी, जब तक वो पद पे नहीं रहेंगे। और तीसरा जो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की उनकी बात चल रही है, वो बोल रहे हैं केंद्र का मामला है, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। तो दिल्ली घेरने की भी हम तैयारी कर रहे हैं। अगर इस पर कोई मामला, इस पर कोई सीधा कोई इसका कोई रिजल्ट नहीं आया जो आज हमने मांगे मानी है, तो आप निश्चिंत रहिए, हम भोपाल भी घेरेंगे और दिल्ली भी घेरेंगे। इनको लगता है यहाँ हम तो अनुशासित तरीके के लोग हैं, हमें ऑब्जर्व नहीं करना था। नहीं तो आपने देखा लाखों की संख्या में सुबह 7-8 बजे ये ग्राउंड भर गया था और रात को 8 बजे अभी भी ग्राउंड भरा हुआ है। तो अगर इनकी गलतफहमी है कि हमारे पास व्यक्ति नहीं है, तो राजपूत समाज पूरी ताकत से हमारे साथ है, राजपूत युवा हमारे साथ है। जब चाहेंगे भोपाल को जाम कर देंगे, जब चाहेंगे एमपी जाम कर देंगे। ये हमारी बार परीक्षा ले रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते युवाओं पे मुकदमा लगे। शिवराज सिंह चौहान से तुम्हारा झगड़ा सुलझ क्या करेंगे? क्या करेंगे?
बात कर रहे हैं? आप छोड़ने की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय दल के साथ में चलेंगे या अपनी दूर में? हम अपने पैरों पे मजबूत हैं, हम अपने पैरों पर मजबूत हैं। सपना दल निषाद पार्टी, बनाने पार्टी, हमारी पार्टी आने वाले समय में जीवन जी को चुनाव लड़ाएंगे। 100% चुनाव लड़ेगा। भाई लड़ेगा, ये युवा चुनाव लड़ेंगे, पहले जब चुनाव लड़ेंगे तो इनके दिमाग में गलतफहमी वहम है। कर्मी सेना द्वारा हरदा में आज 21 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन किया जाना प्रस्तावित था। आज उन्होंने आंदोलन भी किया, जिसके सिलसिले में उनसे 21 सूत्रों की जो डिमांड थी उसमें चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत उनके कुछ डिमांड थे, जिसमें वो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की बात कर रहे थे, तो उसको स्टैब्लिश किया गया और उसी तारतम्य में जो अधिकारी जिनका उन्होंने नाम बताया उसको जो एक प्रक्रिया है उसको तब तक के लिए पेश की।